हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने उसको बाय पार्ट्स भी देखा और साथ लास्ट में हमने मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने वो कंबाइन में भी देखे थे सभी क्वेश्चन। आप चाहो तो उनको, अगर आपको इंडिविजुअली देखने हैं तो इंडिविजुअल भी देख सकते हो, पार्ट्स बाय पार्ट्स भी। और अगर आप एक साथ इकट्ठा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखना है तो आप जो मैंने अभी नई रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की हुई है आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जो हमारा फोर्थ या फिर थर्ड एग्जाम्पल था, फोर्थ एग्जाम्पल था जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पे कि उसमें हमें क्या दिया था, जो सम था। हमने रिलेशन देखे थे ना, जो हमारे जीरोज और कोफिशिएंट थे इक्वेशन के, उनका रिलेशन देखा था हमने। तो जो एक तो रिलेशन था सम का और एक रिलेशन था प्रोडक्ट का। मीन्स जो हमारे जीरोज हैं उनको सम करना था और जो हमारे जीरोज आए उनका प्रोडक्ट करना था। तो जो सम दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 1/4 और जो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है -1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से अब हमें जो पोलिनोमियल है वो निकालनी है। अभी तक क्या कर रहे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमें क्या दे रखी थी, पोलिनोमियल गिवन होती थी, हम उसके जीरोज निकालते थे, जीरोज की हेल्प से फिर उनके ये जो रिलेशन थे वो वेरीफाई करते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब जो प्रोसेस है वो अपोजिट करनी है। ठीक है, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। तो मीन्स पहले हमें ये चीज़ गिवन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम जो हमारे जो पोलिनोमियल होती है उसके कोफिशिएंट निकाल लेंगे और कोफिशिएंट से फिर हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारी इक्वेशन ठीक है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जीरोज निकाल के इसके अंदर पुट करके देख लेंगे कि ये वेरीफाई होते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि सम का जो रिलेशन हमने देखा था जीरोज ऑफ सम का। ठीक है, तो उसका जो रिलेशन था वो क्या था, वो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन थी, जो मीन्स सेकेंड रिलेशन था, वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। तो अब हमने ये दोनों रिलेशन यहाँ पे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है पहले वो करते हैं सम की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने रख लिया सम जो गिवन है हमें वो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और ये इसके इक्वल भी है। तो इसका मतलब हम रख सकते हैं यहाँ से 1/4 को इक्वल रख सकते हैं यहाँ पे -b/a के। तो अगर हम क्या करें, इनको कंपेयर करें, जो ऊपर वाली टर्म है वो ऊपर वाली के इक्वल होगी, जो नीचे वाली टर्म है वो नीचे वाली के इक्वल होगी। अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिला कि जो हमारा b है, अगर हम इसको पहले ये नेगेटिव है ना, यहाँ से ये टर्म नेगेटिव है तो हम इसको भी नेगेटिव कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -b/a इज इक्वल टू -1/4। मीन्स माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये क्या मिली थी, पॉजिटिव टर्म मिली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस हमने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस इसके लिए निकाला हमने। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू तो ये है जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली -1 और a की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 4। अब हम क्या करें, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -c/a और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1। अल्फा इंटू बीटा -1। तो अगर हम -1 अल्फा इंटू बीटा है तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं -c/a के। और a की वैल्यू तो हमें पता लग गई थी यहाँ पे कितनी थी, 4। तो अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है हमारा साइन, ये हमारी नेगेटिव नहीं है, ये हमारी पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारी a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 आई है, ये 4 वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमारे पास क्या मिलेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे उठा के जो c/a था, a की जगह हमने यहाँ पे 4 रख दिया और जो ये था -1 ये इक्वल में ऐसे कैसे है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये 4 है, हमें c की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 4 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1 × 4 और 4 × 1 =
4, तो माइनस का 4 आएगी। तो अब हमें यहाँ से c की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई और -1 b की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें जनरल इक्वेशन पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब हमें क्या करनी है, जो ये वैल्यूज़ a और b और c है इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ, किसकी वैल्यू करनी है हमें, पुट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट हमने यहाँ पे निकालने हैं उनकी वैल्यू कौन कौन सी, a = 4, b = -1 एंड c = -4 इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके अंदर हमने ये सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे। तो हमने a की वैल्यू रखी, तो a हमारा 4 था तो हमने यहाँ पे रख दी 4x²। अब b हमारे यहाँ से कितना आया था, -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे साइन प्लस था ना तो हमने प्लस से रखा, b की जगह हमने रख दिया यहाँ पे -1 × x। फिर उसके बाद हमारे पास ये c था, तो c की वैल्यू हमारे पास आई थी -4, तो हमने यहाँ पे -4 रख दिया = 0 रख लिया, क्योंकि हम 0 के इक्वल मान के चलते हैं कि जो जीरोज़ आएंगी, जो इसकी वही वैल्यू पॉसिबल हैं होंगी x की, जब उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 ही देंगे हमें, जो एग्जैक्ट वैल्यू होंगी इनकी, जीरोज़ बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये -1 है और इधर से ये प्लस है, तो प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें -1 मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जब कोई एक टर्म प्लस किया और एक टर्म हमारी माइनस की है तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें माइनस की टर्म मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ 4x² - x - 4 = 0। तो ये क्या आ गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, तो हमें काम तो सिर्फ इतना ही करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी नॉलेज को और अच्छे से बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अब हमें इक्वेशन मिली है हम क्या करेंगे, जो ये इन्होंने सम दे रखे थे, सम और प्रोडक्ट जो रिलेशन दे रखे थे, अब हम इन्हें वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ठीक थे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या ये ठीक हैं जो हमारी इक्वेशन आई है। तो हम अब वेरीफाई करने का काम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके हमें जो जीरोज़ हैं वो निकालने पड़ेंगे, मीन्स इनका सॉल्यूशन चाहिएगा हमें। तो अब हमें हमारी यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ये बनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे जो फैक्टर है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो हम स्टार्टिंग में जीरोज़ निकालने के लिए जो स्टेप फॉलो करते हैं वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जैसे कि हमारी जो मिड टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मिड टर्म है हमारी -1 है, यहाँ पे जो हमारी मिड टर्म है इसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मान लो x1 और x2। तो उसके अकॉर्डिंग जो वो 2 पार्ट्स हमारे यहाँ पे बनेंगे उनके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि जो हमारी a × c है, a हमारी यहाँ पे 4 है और c हमारी यहाँ पे -4 है, तो जब 4 की -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16 की जो हमारी इन दोनों जो फैक्टर हम इसके करेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी आनी चाहिए, -16 आनी चाहिए, और जो उनका सम है वो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ऐसे कुछ फैक्टर इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से हमारे फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके ऐसे तो कोई फैक्टर हमारे पॉसिबल है नहीं, और अगर आपको यहाँ पे मतलब इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सिर्फ इतना है। ये जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं, मे बी हमारे क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाइड होके आ सकते हैं, कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है हमें करना है, इसके अंदर जो -16 आना चाहिए, तो ऐसे तो कोई हमारे पास फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अब हम हमारा एक प्रोसेस, एक अलग मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम जीरोज़ निकालते हैं जब पॉसिबल ना हो ऐसे डायरेक्ट हमारे जो फैक्टर हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 4x² - x - 4 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमारे पास क्या है, एक ऐसी क्या लेके चलेंगे हम हमारे पास ऐसे होता है कि हम -b + √b² - 4ac/2a ये फॉर्मूला लगाते हैं।
ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जब हमने वैल्यू निकाल रखी तो यहाँ पे b की जगह रखेंगे हम -1, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस होगा यहाँ पे दोनों साइन, क्योंकि हमें 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास b² है, तो यहाँ b -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन था, 4 था, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -4 है, तो यहाँ डिवाइड में है हमारे पास 2 × a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 4 है, तो माइनस और माइनस फिर दोबारा फिर पॉजिटिव हो गए यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया हमारा 1 प्लस ये हो गया यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, या फिर 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा 64, और यहाँ पे ये 8, तो इसको जब इसमें ऐड किया तो ये 65 हो गया। तो यहाँ 1 + -√65/8, तो ये आए हमारे यहाँ पे क्या, जो फैक्टर आए हमारे यहाँ पे जीरोज आए, ठीक है। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे, और जो हमारा √16 है, इस 65 है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 64 का तो है बट 65 का पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे इनको। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमारे जो सम और प्रोडक्ट थे, वो हमारे सम क्या दे रखा था, सम दे रखा था हमारा कितना, सम दे रखा था 1/4, और प्रोडक्ट दे रखा था हमें यहाँ पे -1। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सम और प्रोडक्ट सेम आते हैं या नहीं, यहाँ जीरोज़ की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे हम। अल्फ़ा है हमारा 1 + √65/8, हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्म ले ली। बीटा क्या है हमारा यहाँ पे, नेगेटिव, तो यहाँ पे होगा 1 + -√65/8, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे एलसीएम तो सेम था, तो एलसीएम यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम तो 8 ही आएगा, यहाँ पे हमने रख दिया 8। अब यहाँ पे ये 1 + √65 और ये 1 - √65, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 - √65। अब एक पॉजिटिव है √65 और एक नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ गया यहाँ पे, 2/8, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारा, 1/4। किसकी हेल्प से निकाला हमने, ये जीरोज़ की हेल्प से, और जो हमें गिवन था वो भी कितना था, 1/4 गिवन था। तो इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई होगा कि हाँ बिल्कुल हमारी जो ये इक्वेशन है हमने पोलिनोमियल निकाली है, ये बिल्कुल सही आई है हमारी, ठीक है, क्योंकि उसके जो जीरोज़ आए हैं वो जीरोज़ ये जो सम और प्रोडक्ट की जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको ओबे कर रहा है। अब हम इसके लिए भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी। तो प्रोडक्ट के लिए होगा अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा × बीटा अगर हम यहाँ पे करें तो अल्फ़ा क्या है हमारा, पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + √65/8। अब हमें मल्टीप्लाई करवानी है, तब प्लस करवाना था तो प्लस का साइन रख दिया था बीच में। अब मल्टीप्लाई करवानी है तो अब हमने क्या किया, इनको ब्रैकेट में रख के, तो मीन्स ये मल्टीप्लाई में है अब। तो यहाँ पे क्या होगा, a + b, a - b, और a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो, और पता होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हो अब, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, वो होता है a² - b²। क्या होता है, a² - b²। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करें 1 + √65, 1 - √65, तो a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे हमारी, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद b हमारी √65 है, अब क्या होगा, √65 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे 8 × 8, नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 8 × 8 = 64, या 8 × 64, ठीक है। तो अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 65/64। तो जब हमने 1 - 65 किया तो 65 में से 1 गया, क्योंकि ये 65 तो नेगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो 65 में से 1 गया तो 64 बच गया, तो यहाँ पे बच गया -64/64। तो 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से आया -1, जो हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारी प्रोडक्ट का जो रिलेशन था वो भी बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई हो गया। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अलग से क्वेरी है पूरी पोलिनोमियल में, कोई भी अगर डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो,
ठीक है। और आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको बता दूं कि हमने क्या एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है हमारे चैनल के नाम से, SLM फैमिली मीन्स स्टडी लवर मीना के नाम से ही, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको वीडियोस नहीं मिलती तो आप वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की पोस्ट मिलेगी, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी लवर मीना फेसबुक पे डाल के सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे आएगा तो आपको फॉलो और लाइक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से डिस्कस आया हो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।